अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल रहमान काकड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। एक नए मौजू के साथ हाजिर हूं। सवाल पूछा गया है, क्या कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में किसी भी बच्चे को अपनी जायदाद से आग कर सकता है? यानी जायदाद से आग करने की कानून में क्या इसकी अहमियत है? और इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है, क्या वालिद की ज़िंदगी में किसी जायदाद की वरासत हो सकती है? तो इन दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात पर मबनी आज का सेशन है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। दोस्तों, अगर मैं कानून की बात करूं, यकीनन अगर कोई मकान या कोई जायदाद, उसका मालिक उसका वालिद होता है किसी शख्स का, तो वालिद या मालिक जो है किसी भी जायदाद का, वो ऑल इन ऑल है। वो चाहे तो उसको बेच सकता है, वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी वसीयत में किसी चीज़ का किसी को डोनेट कर सकता है। लेकिन उसके हवाले से भी कानून मौजूद है। लेकिन जो कानून में ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बाज़ औक़ात स्टाम्प पेपर पर या अखबारात में ये चीज़ पब्लिक की जाती है कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, आज के बाद इस का मेरे जायदाद से फलाना शख्स का कोई काम नहीं। तो कानून की नज़र में इस तरह जो हैक्ट है या इस तरह फेल की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। अब अलबत्ता बाप मालिक तो होता है जायदाद का, वो जो चाहे अपनी जायदाद का वो कर सकता है। लेकिन अगर वो इस दौरान फोत होता है तो उसकी अगर जायदाद रह जाती है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी को आग करता है, तो बाद में वो जो बच्चा है वो उसी जायदाद में वरासत में उसका हकदार होगा। यानी कानून में आग करने के हवाले से, बच्चे को आग करने के हवाले से कोई इसकी लीगल वैल्यू नहीं है। इसके अलावा वह नाफरमान बेटे से बेजार होता है, तो वो चाहता है कि वो उसको प्रॉपर्टी ना दे, तो वो इबा कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी बाकी फैमिली मेम्बर्स को। अगर वो अपनी मर्जी से इबा करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकता है। इसी तरह वो अपनी जायदाद को डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है कि मैं फलानी जायदाद फलाना ट्रस्ट को देता हूँ, मदरसे मसाजिद के लिए मैं वफ़ करता हूँ। बिल्कुल वो कर सकता है। उसके लिए कानून ये कि 1/3, यानी पूरी जायदाद वो वफ़ नहीं कर सकता, 1/3 उस अपनी प्रॉपर्टी का वो वफ़ करके डोनेट कर सकता है किसी भी ट्रस्ट के लिए, किसी भी वेलफेयर इदारे के लिए। अगेन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मुकम्मल वो अपने बच्चों को महरूम नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे को हक नहीं कर सकता। वरासत में फिर उस बच्चे का हक रहेगा। उसके अलावा एक दूसरा सवाल जो पूछा गया, क्या बाप अपनी ज़िंदगी में, यानी बाप की ज़िंदगी में जायदाद की वरासत हो सकती है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि वरासत वालिदैन की ज़िंदगी में नहीं हो सकती। जब वालिदैन ज़िंदा हो तो वो जायदाद को इबा कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कह के यार फलाने शख्स को, बेटे को मैं इतनी जायदाद इस्बा करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, बेटी को इतना ट्रांसफ़र करता हूँ, तो उसका जो प्रोसीजर है वो ट्रांसफ़र यानी इबा का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर सकता है। वरासत वालिदैन की वफ़ात के बाद, अगर वो फोत हो जाते हैं तो उसके वफ़ात के बाद फिर उस जायदाद की वरासत होती है। वरासत में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उस प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऑनर्स बन जाते हैं। ज़िंदगी में, यानी वालिदैन की ज़िंदगी में जायदाद की वरासत नहीं होती। वालिदैन की ज़िंदगी में जायदाद का ट्रांसफ़र होता है, हिबा वो कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मबनी था। कानून में बेटे को या बच्चों को जायदाद से आग करने के कोई इसकी लीगल वैल्यू नहीं है। अलबत्ता बाप मालिक तो है, वो अपनी जायदाद को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी एक बेटे को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो इसका ऑनर है, इसका मालिक है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में किसी को आग नहीं कर सकता। इसके अलावा वालिदैन की ज़िंदगी में जायदाद की वरासत बिल्कुल नहीं हो सकती। वालिदैन की वफ़ात के बाद जायदाद की वरासत होती है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। अगर कोई आप इस हवाले से सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चैनल को देखते रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।